बच्चों, आज हम अपने YouTube चैनल द ब्रेन ब्रिज पर 9th क्लास का मैथ और प्रश्नावली 2.1 करेंगे। आइए सीखते हैं। ये चैप्टर है बहुपद। यहाँ पर देखिए, एक आता है अचर पद, अचर पद, और एक होता है चर पद, चर पद। देखिए अचर पद क्या होगा, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलती, जैसे 5, 2, पाई, ठीक है, 2.5, ये मान कभी भी नहीं बदलेंगे। ठीक है। चर पद क्या होंगे, जैसे एक्स या ए या आपका वाई हो जाएगा या जेड हो जाएगा। ये हर सवाल में इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो इसको कहते हैं चर पद। ठीक है। तो इस तरीके से कोई अगर समीकरण लिखी हुई है 2x² माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर ये जो घात है पावर, इसको घात बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक चर पद ये है, एक चर पद ये है, एक पद ये है, तो ये 3 पदों में है। ये प्रथम पद है इसका, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो इस समीकरण में 3 पद है, और यहाँ पर जो बहुपद होगा वो सबसे बड़ी घात ली जाएगी, यानी कि इसमें जो बहुपद होगा ये x की पावर 2 होगा, यानी कि द्विघात समीकरण होगी। कौन समीकरण होगी? ये द्विघात समीकरण होगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 5 बराबर 0, तो इसको रैखिक समीकरण आप कह सकते हैं। इसमें चर पद की घात 1 होगी, तो इसको रैखिक समीकरण कहेंगे आप। अगर इसकी पावर यहाँ पर 2x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसको आप द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पर 2x की पावर 3 प्लस के x² माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये त्रिघात समीकरण हो जाएगी। ठीक है। तो बहुपद का मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात होगी उसको ही उस प्रकार की बहुपद समीकरण आप कहेंगे। द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण या चतुर्घात समीकरण। ठीक है। तो अचर पद क्या होंगे, जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। जरा पाई की वैल्यू 22/7 होगी, 2.5 हर क्वेश्चन में 2.5 रहेगा, 5 रहेगा, और 0 की वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी। चर पद क्या होंगे, जिनकी वैल्यू हर सवाल में अलग आएंगी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली 2.1 में क्या इसमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ये, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यानी कि एक चर में बहुपद, जैसे सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पर ये समीकरण 3 पद में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो चर पद है ये एक है x, तो ये समीकरण चर पद में समीकरण होगी एक। यहाँ पर चर पद कितना आया हुआ है, एक y है, तो ये समीकरण चर पद में समीकरण ये नहीं होगी। दूसरा समीकरण है, यहाँ पर क्या पावर है इसकी 1/2, यानी कि t की पावर 1/2, तो ये पूर्णांक में इसकी पावर नहीं है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे आप। दूसरा यहाँ पर y की पावर यहाँ पर एक है, यानी कि y प्लस के 2y माइनस 1 हो जाएगा, इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी ऊपर जाने के बाद, तो ये भी एक चर पद में बहुपद नहीं होगा। और ये देख सकते हैं इसमें x, y और t, ये तीन चर हैं इसमें, और यहाँ पर क्या बताना, एक चर में बहुपद है। ठीक है। अगर यहाँ पे x की पावर 10, x की पावर 3, x की पावर ये होता, तब ये एक चर में बहुपद होते, लेकिन यहाँ पर एक चर में बहुपद ये नहीं है। ठीक है, एक चर में बहुपद ये नहीं है, ये एक चर में बहुपद हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक चर दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला और दूसरा एक चर में बहुपद हो जाएंगे, तीसरा और ये चौथा और पांचवा एक चर में बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
जैसे समीकरण दिए हुए 2x² प्लस 5x माइनस 2 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक चर में बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर 2x² प्लस 5y माइनस 2 दिया हुआ है, तो एक चर में बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर कितने होंगे, एक तो x होगा, एक y होगा, तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। इसमें चर जो है दो आए हुए हैं, एक x एक y। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक बताइए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 5x² माइनस 2x प्लस 1 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x² के गुणा में क्या लिखा हुआ है, x² गुणा में 5 लिखा हुआ है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और x का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। x गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अचर पद कितना है, अचर पद कितना हो जाएगा, अचर पद इस समीकरण में दिया हुआ 1, ये अचर पद हो जाएगा, ठीक है। अगर 3x की 3 माइनस के 2x² और प्लस x और माइनस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x की 3 का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x² का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। x का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अचर पद कितना हो जाएगा, अचर पद जिसका मान कभी भी नहीं बदलता, तो हो जाएगा माइनस के 5, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण, इसमें जो ये समीकरण दी हुई है, x² का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर x² गुणा में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो x² गुणांक 1 हो जाएगा। यहाँ पर x² की गुणा में माइनस 1 लिखा हुआ है, तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर x की गुणा में क्या लिखा हुआ, π/2 लिखा हुआ है, तो x² का गुणांक π/2 हो जाएगा। यहाँ पर x² नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। देखिए 35 घात के द्विपद, द्विपद क्या होंगे, जैसे ये समीकरण है, इसमें एक पदीय हो जाएगा, दूसरा पदीय हो जाएगा, तीसरा पदीय हो जाएगा, तो ये 3 पदी समीकरण है, इसमें 3 पद हैं। इसमें 1 2 3 4 पद हैं, ठीक है। ये समीकरण आप देख सकते हैं, 1 2 3 पद है, इसमें 1 2 2 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 1 2 2 पद है, इसमें भी 1 2 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 1 2 पद है, 1 2 3 पद है। यानी कि समीकरण में जितनी बड़ी कोई समीकरण होगी, ठीक है, वो उसके उतने ही पद होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे समीकरण लिखी हुई है 5x⁻3, तो इसमें एक पद हो जाएगा, ये एक पद ये हो जाएगा, एक पद ये हो जाएगा, एक पद ये हो जाएगा। यानी कि एक पद क्या होगा, 5x⁻3, दूसरा पद ये हो जाएगा, तीसरा पद ये हो जाएगा, चौथा पद ये हो जाएगा। तो इसमें कितने पद हैं, इसमें 4 पद होंगे। कितने पद होंगे, 4 पद इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या होगा, आप देख सकते हैं। इसमें बताना है चर पद की पावर कितनी होगी, 35, और 2 पदी समीकरण लिखनी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए।
यहाँ पर लिखा जाएगा 5, क्वेश्चन नंबर 3, 5x⁵ और +2। इसमें कितने पद हैं? 1 और 2 पद है इसमें, लेकिन पावर कितनी है? 35। तो एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिसमें एक पावर रखनी है, यानी कि एक पद रखना है। 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कितना पद रखना है? इसमें एक पद रखना है, लेकिन पावर कितनी होगी अचर पद की? 100 पावर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x⁴ ऐसा लिख देंगे। ठीक है। इसमें कितने पद हैं? एक पद। इसमें कितने पद है? 2 पद। यहाँ पर चर पद की पावर कितनी है? 35। यहाँ पर चर पद की पावर कितनी है? 100। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से हल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि जो मैक्सिमम पावर होगी वही बहुपद की घात मानी जाएगी। यहाँ पर 5x⁵, 4x⁵ प्लस 7x। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी होगी? 3। तो बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिख दे। इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ? घात 5t-7। तो यहाँ पर t की पावर 1 है, तो यहाँ पर घात 1 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 - y²। तो यहाँ पर चर पद की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 2। और यहाँ पर चरपद नहीं है, तो चरपद की पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि चरपद यहाँ पर नहीं है, केवल 3 दिया हुआ है। 3 एक अचर पद होगा, पाई भी एक अचर पद होगा, 0 भी एक अचर पद होगी, 5 भी एक अचर पद होगा। ठीक है। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो 5 देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघात है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण है। कितनी घात है इसमें? घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी 2, यानी कि द्विघात हो जाएगी। क्या हो जाएगा? द्विघात। लेकिन पद कितने हैं? पद इसमें 2 पद है इसके अंदर। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर कितनी है? 3। तो ये त्रिघात समीकरण है। कौन समीकरण है? त्रिघात समीकरण है। लेकिन पद कितने हैं इसमें? पद त्रिघात समीकरण, और पद इसमें कितने हैं? पद इसमें है 2। ठीक है। इसमें पद कितने हैं? पद आप देख सकते हैं, पद कितने इस समीकरण में? पद है 3, क्योंकि 1 2 3। और घात कितनी है? ये घात है इसकी 2, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर पद कितने हैं? 1 और 2 पद है, लेकिन ये रैखिक समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अचर पद की पावर कितनी है? 1। तो रैखिक समीकरण हो जाएगी। क्या समीकरण हो जाएगी? रैखिक। ये रैखिक समीकरण हो जाएगी। और पद कितने हो जाएंगे इसमें? पद हो जाएंगे 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रैखिक समीकरण होगी, क्योंकि चर पद की पावर कितनी है? 1। और पद कितने हो जाएंगे इसमें? पद हो जाएगा इसमें 1। एक पदी समीकरण है ये, एक। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। द्विघात, क्योंकि चर पद की पावर कितनी है? 2। तो द्विघात समीकरण हो जाएगी। और इसमें पद कितने हैं? पद हो जाएंगे इसमें 1। पद हो जाएंगे 1, क्योंकि एक पद में लिखी हुई है। इसमें भी एक पद होगा। पद कितने होंगे? 1 होगा। लेकिन पावर कितनी होगी? 3 होगी। तो त्रिघात समीकरण होगी। त्रिघात समीकरण हो जाएगी। त्रिघात समीकरण हो जाएगी। तो हमने आज सीख लिया अचर पद क्या होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता किसी भी सवाल में, सदैव कांस्टेंट रहता है, उसको अचर पद कहते हैं। जैसे पाई, 0 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, माइनस का हो प्लस का हो, ये सभी के सभी अचर पद होते हैं। लेकिन जिनका मान बदलता रहता है उसको चर कहते हैं। और अगर कोई समीकरण के रूप में लिखा हुआ है x² प्लस
5x-2 ऐसा लिखा हुआ है, तो इस समीकरण में जो बहुपद होगा, यानी कि जो पावर सबसे ज्यादा होगी, कितनी पावर होगी, 2 पावर सबसे ज्यादा है, तो इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण। अगर पावर सबसे ज्यादा समीकरण की 3 है, उस समीकरण को त्रिघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चर पद की पावर यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 2 भी है, सबसे ज्यादा पावर इसमें ली जाएगी, उसके आधार पर समीकरण का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज हम करेंगे। धन्यवाद।